जो मेंटोर होंगे वुल्स की टीम के, मिर्ज़ा भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप अपना लोगो और टीम का अनवील कर दें, उसके बाद हम थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। मिर्ज़ा भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें, फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाऊँ। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग। और सबसे पहले शुक्रिया क्रिकेट बोर्ड का भी कि उन्होंने मौका दिया काम करने का। लुकिंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली एक एसोसिएशन मेरी रही है वुल्स के साथ पहले से, वो कि ये फैसलाबाद वुल्स नहीं है बट स्टिल इट्स वुल्स, सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एसोसिएशन रही है। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क और बीइंग प्रोफेशनल कोशिश करेंगे कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट पे खेल रहे हैं कैसे उस गैप को हमने कम करना है। जो नॉर्मली हम देखते हैं कि दुनिया की टीमों के जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स जब आते हैं तो वो बड़ी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपना नाम भी बनाते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस करते हैं और ऑलरेडी उस स्टैंडर्ड पे होते हैं। लेकिन हमें हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो गैप हमें नज़र आता है। तो हमारे आने का या मेरे आने का मकसद यही है कि हम उस गैप को कैसे कम कर सकते हैं, उन प्लेयर्स को किस तरीके से उन स्टैंडर्ड्स पे पहले ही लेके आ सकते हैं ताकि वो जब उस लेवल पे आएँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह जो हमारा जो हमारी डिस्कशन हुई है, जो हमें टास्क मिला, उसमें समहाउ अंडर 19 की भी टीम है, विमेन की भी टीम है, उसको भी हमने देखना है। कुछ प्लेयर्स हमारे इसमें भी पाकिस्तान अंडर 19 के काफ़ी प्लेयर हैं हमारी टीमों में, उनको कैसे हमने आगे ग्रूम करना है, आगे लेके चलना है। तो लुकिंग फॉरवर्ड ये सारे चैलेंजेस हैं, बट ऑब्वियसली ये एक हमारे लिए मौका भी है। मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है कि मैं उनको किस तरीके से लेके चलता हूँ और पाकिस्तान की जो आने वाली नस्ल है या जो अभी खेल रहे हैं, जो अभी प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। So looking forward for that. Thank you again, and I think you can just go for the questions now. मिस्टर भाई 30 प्लेयर्स का एक पूल होगा हर मेंटोर के पास, तो आप 3 फॉर्मेट्स हैं, तीनों फॉर्मेट्स के अलग अलग आप लड़के करेंगे या कि सारे लड़के ही ये तीनों फॉर्मेट के लिए आप अवेलेबल करेंगे? देखिए, जो कोशिश जो मेरी अपनी थिंकिंग है उसमें ये है कि आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि आप प्लेयर की जो पोटेंशियल है उसको देखें और मैक्सिमाइज़ करें उसको। टेक्निकली अगर बेहतर प्लेयर है, वेल इक्विप्ड है, तो वो सारे फॉर्मेट खेल सकता है। और उसकी फिटनेस, उसका वर्कलोड कैसे उसको मैनेज करना, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको यूटिलाइज़ करें प्लेयर को। पहले से हम अपना कोई ज़हन ना बनाएं कि इसको इधर रखना है, इसको इधर, एंड देन विल सी कि स्पेसिफिकली कौन सा प्लेयर कहाँ फिट इन हो रहा है या मैक्सिमाइज़ कर सकता है अपने पोटेंशियल को, उस हिसाब से फिर उनको यूटिलाइज़ करेंगे। बट उसका ये मकसद नहीं है कि हम लिमिट करें किसी भी प्लेयर को। हमें कोशिश एज ए मेंटोर, एज कोच ये करनी है कि हमने उनके पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लोर करना है, दूसरे फॉर्मेट्स में भी देखना है कि कितने तक ये बंदा जा सकता है और उसको हम कितना पुश कर सकते हैं। मिसबा भाई स्ट्राइक रेट की पूरी दुनिया में बड़ी ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। इंग्लैंड की टीम भी थी तो उन्होंने अपनी डोमेस्टिक टीमों को कहा कि हम इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आपको कोई ऐसा टास्क दिया है कि 3 साल बाद जब ये प्लेयर्स जो चैम्पियन कप का हिस्सा हैं, जो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो स्ट्राइक रेट का जो प्रॉब्लम है, आप भी बात करते हैं, सारा पाकिस्तान बात करता है कि स्ट्राइक रेट का हमारा इंटरनेशनली बहुत कम है। तो वो बैटर की स्ट्राइक रेट का भी आपके ज़हन में है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हदायत दी ऐसी कोई? देखिए, बिल्कुल ये तो वो चीज़ है कि जो अंडरस्टूड है कि अगर आपने दुनिया की क्रिकेट के साथ चलना है
तो ये वो चीज़ें जो आपको इम्प्रूव करनी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी अब देखें तो 4.5, 5, बल्कि इंग्लैंड तो बहुत ही आगे चली गई है, एक एक दिन में 500 रन वो कर रहे हैं। तो हमें अगर compete करना है, इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम इस तरफ जाएं। और आई थिंक कि ये ऑलरेडी भी हो रहा है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम और ज़्यादा इसको जो है इन्फोर्स करें, कोशिश करें कि जो जिस तरीके से दुनिया में क्रिकेट अब खेली जा रही है, उस तरीके से हम खेलने जाएं और इनकरेज करें अपने प्लेयर्स को। इनकरेजमेंट के साथ साथ उनको इक्विप भी करें उसके लिए। वो सिर्फ आप जाके किसी प्लेयर को कहेंगे कि यार अग्रेसिव खेलना है, तुमने 5 एंड ओवर खेलना है या 6 एंड ओवर खेलना है, ये T20 में 10 एंड ओवर खेलना है, खाली कहने से तो नहीं होगा। उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन चाहिए, जो प्लेयर में जो आपने उसमें स्किल्स लेके आना है, वो बड़ी ज़रूरी है। तो उस पर ज़ाहिर हमारा फोकस होगा काम करने में। मिसबा भाई, पाकिस्तान में पहले भी डोमेस्टिक में नेशनल T20 कप होता है या वनडे कप होता है, फर्स्ट क्लास में कायद आजम ट्रॉफी भी हम देखते हैं, लेकिन ये जो चैम्पियंस टूर्नामेंट्स हैं ये कितने उनसे मुख्तलिफ होंगे? क्या सिर्फ नाम ही बदला जा रहा है या कुछ वो गैप जो ख़त्म होगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में है? हमारे यहाँ जब दुनिया को हम देखते हैं तो इस वक्त हमारी जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट खासकर जिस लेवल पे खड़ी है पहले कभी नहीं थी, तो क्या समझते हैं आपके ख्याल में कितना बेहतर होगा? देखिए, विजन यही है, विजन यही है कि उस गैप को कम किया जाए। वो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जंप है एकदम, जो हमें भी फील होता है और प्लेयर को भी फील होता है। मैं अपने आप को भी देखूं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो हमें को 3-4 साल लग गए सिर्फ ये बिलीव करने में कि हम वी बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो जो ये मेंटोर्स हैं या जिस लेवल पे उसको लेके जाना, उसका मकसद हमारा तो विज़न तो यही है कि हमने उनको इस तरीके से तैयार करना है या कोशिश उस लेवल पे कंपटीशन जाए, ताकि वो जब उस लेवल पे जाए तो उनको एडजस्ट करने में आसानी हो, उनको ये ना लगे कि यार एकदम लेवल जो है बहुत ऊंचा हो गया। विज़न यही है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और मेहनत हमने करनी है और करेंगे तो तभी होगा। मिसबा भाई, चैंपियंस कप में 5 टीमें शरीक हैं। इनकी फ़िटनेस के हवाले से बता दें कि इनकी फ़िटनेस टेस्ट का क्या हिसाब होगा? अगर कोई लड़का फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकता, अगर तो होगा, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? दूसरा ये बता दें कि ये जो सारा 150 लड़कों का पूल बना है, क्या 5 मेंटोर्स के साथ ये उनकी इनपुट इसमें शामिल थी या आपको जस्ट एक लिस्ट दे दी गई कि इसमें से लड़के सेलेक्ट कर लें? देखिए, ये पूल बेसिकली बनाया सेलेक्टर्स ने। उन्होंने सारे क्राइटेरियाज को, हर चीज़ को ज़हन में रखा है, को फार्मूला बनाया, उसमें डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स, फ्यूचर, पास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं ये, तो वो सारा कुछ जो एक्सप्लेन हमें उन्होंने किया, वो आप कभी आपके सामने आएंगे तो वो इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पहला सवाल क्या था आपका? इस फिटनेस टेस्ट, या फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं और फिटनेस टेस्ट ज़ाहिर है जो भी एक स्टैंडर्ड है उसको मीट करना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर का, और उसके बगैर कोई भी प्लेयर जो है वो पार्ट नहीं होगा इसके। अगर वो आता भी है तो वो जब तक वो उस फिटनेस टेस्ट को, स्टैंडर्ड को मीट करेगा, तभी वो खेलेगा। मिसबा भाई, चैंपियंस कप में यकीनन फास्ट बॉलर्स के ऊपर भी आप लोगों की नज़र होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सर्किट में हमारे पास 150 प्लस के बॉलर्स अब नज़र नहीं आ रहे। शाहीन की पेस भी बहुत ड्रॉप हो गई है, नसीम अभी इंजरी से बाहर आए हैं। तो क्या समझते हैं कि अब क्या हमारे पास बैकअप मौजूद है कि या हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम अब उस लेवल के बॉलर्स नहीं लेके आ रहे, शुएब जैसे, वकार जैसे, वसीम जैसे, जो तेज़ थे, जो डराते थे बल्लेबाजों को और फिर विकटें भी लेते थे? सारा कुछ है। आई थिंक ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि बांग्लादेश इस टाइम पे जो उनके पास भी बॉलर हैं टेस्ट मैच के, उनको भी देखें तो वो भी, उनके पास एक बॉलर ऐसा है जो कंसिस्टेंटली 145, 146 तक बॉल कर रहा है। तो ये ज़रूरत है इंटरनेशनल क्रिकेट की, अच्छी क्रिकेट की। और मेरे ख्याल में इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होगा हम सब मेंटोर्स का रोल, क्योंकि बहुत सारे बॉलर हैं, यंग बॉलर हैं जो इन 150 लड़कों में आए हैं। अब पोटेंशियल इनका किस तरह एक्सप्लोर करना है, कैसे इनको फिटनेस वाइज, टेक्निकली इनको बेहतर करना है,
ताकि ये ना सिर्फ तेज़ बॉल कर सकें बल्कि कंसिस्टेंटली तेज़ बॉल कर सकें और इनके एरियाज़, इनके बॉलिंग डिसिप्लिन बेहतर हों। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इट्स ए चैलेंज। ये वो मसले हैं जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सबको नज़र आ रहे हैं और हल अगर ढूंढना है तो मेरे ख्याल में ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे इनके इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर भी करें और उसको हम विद राइट मेजर्स जो भी हमने काम कर रहे हैं इनकी फिटनेस पे, इनकी टेक्निकल इश्यूज पे वो करके हम इनको इनके मैक्सिमम उस पे लेके जाएं जहाँ पे ये बॉल कर सकें 140 प्लस पे। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई। अच्छा, आप पहले भी आपने खुद खेलती भी रही हैं पुराने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, आपको उसके अंदर और इसके अंदर चैंपियंस कप है, चैंपियंस इवेंट है, इसके अंदर क्या डिफरेंस फील हो रहा है कि ये गैप जो है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के अंदर गैप खत्म कर सकता है? क्या वजह हो सकती है, क्या कंपेरिजन? देखिए, सबसे जो बड़ी एक चीज़ है कि हम लोगों का जो आने का मकसद है वो ये है कि जिस लेवल पे एक इंटरनेशनल प्लेयर या एथलीट को होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ हिज डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ हिज स्किल, हम उसको अगर समझते हैं तो हमने वो ही नीचे इम्प्लीमेंट कराने हैं। जो माइंडसेट है खेलने का इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर जिसने इतनी देर खेला होता है उसको थोड़ा सा दूसरे लोगों से ज़्यादा आइडिया है कि भाई वहाँ पे आपने अगर कंपेटिटिव रहना है या टॉप परफॉर्मर रहना है तो किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है और किस किस्म का कंपटीशन आपने करना है। तो आई थिंक दैट विल हेल्प टू रेज द कंपटीशन। और दूसरा, जब कम टीम्स हैं आपकी और टॉप परफॉर्मर्स उसमें हैं, वो जब भी खेलेंगे तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली उस कंपटीशन की ऊपर जाएगी। और जब क्वालिटी कंपटीशन आप खेल के आते हैं तो मेरे ख्याल में आप वो जो मैं बात करता हूँ ना, ऊपर लेवल पे जाके वो गैप ऑटोमेटिकली कम होता है, कम होना चाहिए। ये मकसद भी यही है यहाँ पे। अगर वो नहीं हम कर पाते, जो नहीं होता, तो आई थिंक फिर तो सीरियस इशू है। फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेक श्योर करें जितने ये 5 मेंटर्स हैं कि एक क्लियर डिफरेंस नज़र आए दूसरी क्रिकेट और इस क्रिकेट का, स्टैंडर्ड वाइज, क्वालिटी वाइज। अच्छा मिसबा भाई, मेरा सवाल यह है कि जब आप कप्तान थे, आपके दौर में बड़े स्टार्स क्रिकेटर आपके साथ क्रिकेट खेलते हैं, इस वक्त हम ग्रुप बंदी की खबरें नहीं सुनते थे। आपने इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ था, ग्रुप बंदी को ख़त्म किया था? अब पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुप बंदी है, उसको कैसे ख़त्म करने के लिए क्या मशवरा देंगे? अच्छा मिसबा भाई, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है और अच्छा बजट के साथ भी है। अब 5 प्लेयर्स जिनका नाम भी है, अगर वो अच्छा काम करते हैं और वो अच्छे प्लेयर्स ले आते हैं, जो दूसरा बड़ा मसला है जिसको आप पहले भी कप्तानी की सिलेक्शन का होगा। सो क्या कोई मैकेनिज्म है कि जब आप प्लेयर्स जब निकालेंगे तो आपकी उस इनपुट को सिलेक्शन कमेटी जो है वो किस तरह उसको मतलब फाइनलाइज करेगी और वो इनपुट वैल्यूड होगी और आपको लगेगा कि नहीं वो इनपुट जो है वो टीम में गई है? देखिए, जो अभी हमारी चेयरमैन साहब से भी बात हुई है या ओवरऑल जो थिंक टैंक है, सिलेक्शन कमेटी, उनसे भी बात हुई है। विजन यही है कि ये ऐसी जगह के यहाँ से जो परफॉर्म करते हैं और जिनकी प्रॉपर एक जिसको कहते हैं कि चैनल बनता है प्लेयर्स का, उन परफॉर्मेंसेस को वैल्यू करके आगे के लिए देखें। पाकिस्तान शाहीन्स हैं या पाकिस्तान है, और ये तभी मुमकिन है जब हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे सिलेक्शन कमेटी के साथ भी और आपकी टॉप जो टीम मैनेजमेंट है उसके साथ भी। और आई थिंक कि इस सिस्टम में रहते हुए, ऊपर भी काम करते हुए, हम इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी समझते हैं और हमें इसका एहसास है कि आपका जो इनपुट है, ऑनेस्ट ओपिनियन है या ऑब्जर्वेशन है, वो बड़ा मैटर करेगी। तो हम कोशिश करेंगे हम उस पर उनको गाइड भी करें। और आई थिंक कि उनको भी ये आइडिया है कि अगर ये लोग ये कह रहे हैं या ये कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू आवर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट।
मिसबा भाई, ये बताइएगा कि इस चैंपियन कप से कितने पूरी उम्मीद हैं आपके, और कितना टाइम आपको समझते हैं लगेगा कि पाकिस्तान की जो रिदम है 4-5 साल पहले जो हम थे 22 में, वो वापस आ जाएगा? और प्लेयर्स का क्राइटेरिया क्या आपको बताया गया कि किस क्राइटेरिया के तहत ये 5 टीमों में जो प्लेयर आएंगे वो क्या है? हमें अभी तक नहीं समझ आ रहा कि वो क्राइटेरिया क्या है, प्लेयर आएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक टूर्नामेंट से तो आपके प्रॉब्लम नहीं हल हो जाएंगे। जो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि ये बेसिकली विजन और पूरा ये प्रोग्राम और कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द ईयर है। 5 टीम्स, ये 30 प्लेयर्स जो हैं ये हमारे साथ फॉर द होल ईयर हैं। और इसमें फिर नीचे जो आपकी रीजनल क्रिकेट हो रही है उसके परफॉर्मेंस फिर हर दफ़ा जो है कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, तो ये जैसे नॉर्मल आपका प्रोसीजर चलता है वो चलेगा। हमारे पास मौका ये है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स हमने उनको खिलाना है, उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है, वहाँ उनके साथ जो भी हेल्प करनी है, और फिर जो हमें नज़र आता है उस पर हमने आउट ऑफ टूर्नामेंट काम करना है। अगर वो कहीं और खेल रहे हैं तो फिर ऑफ सीजन में हमारे पास टाइम है, क्योंकि वी आर विद देम फॉर द होल ईयर। आप ये बात समझे, शायद लोगों को लग रहा है कि हम ये बस टूर्नामेंट में आएंगे और देन इट्स डन एंड डस्टेड। नहीं, हमें जो प्लान जो सारा कुछ दिया गया वो यही दिया गया कि ये 30 प्लेयर आपके पास हैं और आपने थ्रू आउट द ईयर इनको ट्रैक करना है। जब भी आपके पास टाइम है आपने ही मैनेज करनी इनकी फिटनेस, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी स्किल, उस चीज़ को। तो ओवर द पीरियड एटलीस्ट हम एक सीज़न जब काम करेंगे ना, एक साल हमें मिलेगा जिसमें ऑफ सीज़न कैंप भी है सारा कुछ, तो इम्प्रूवमेंट्स तो आएंगी, इम्प्रूवमेंट्स इंशाल्लाह आएंगी और उसमें बेहतरी नज़र आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रीवियस 3 इयर्स की परफॉर्मेंसेस थी, उनको इन्होंने कंबाइन किया है। और कई आपको प्लेयर्स ऐसे नज़र, इसका जो प्रॉपर जवाब तो खैर सिलेक्शन कमेटी दे सकती है, लेकिन जो मुझे समझ आई है, जो मैंने उनसे बात की वो यही है, कई आपको T20 के परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर नज़र नहीं आएंगे। कि वो क्यों नहीं आए? तो क्योंकि इन्होंने वैल्यू किया है जो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस है, ऑल फॉर्मेट्स परफॉर्मेंस 3 साल की, उसको फिर इन्होंने कंबाइन करके एक फार्मूला बनाया है कि हाँ, उन प्लेयर्स को जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आए हैं पिछले 3 सीजनों में, उनको प्रेफर किया जाए उनकी परफॉर्मेंसेस को। एक साल में किसी एक फॉर्मेट में अगर किसी ने किया और वो मिस आउट हो गया तो वो यही रीज़न है कि बाकी चीज़ें वो नहीं खेला। मिसबा, जिस तरह ये आप लोग आए हैं, आप नहीं समझते कि जो फॉर्मेट दिया गया है इसमें तो कोई शक नहीं कि क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स इस पर खुश है कि ये बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा चेंज हुआ था तो एतराज़ात आए। लेकिन ये टूर्नामेंट अगर कायद आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20, प्रेसिडेंट कप, वनडे टूर्नामेंट के बाद हो जाता, जो कि पूरे आपके सीज़न के परफॉर्मेंस आप लोग जो 5 मेंटोर्स हैं उनको देखते, आपकी इनपुट भी उसमें शामिल होती। अब 3 साल पहले एक बच्चे की परफॉर्मेंस ने टॉप किया, लेकिन अगले 2 साल वो परफॉर्म ही नहीं कर सका, लेकिन वो आ जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। और एट द एंड ऑफ द ईयर क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान आए, एतराज़ात भी आएंगे, तो आप समझते हैं कि अगर ये टूर्नामेंट इन तमाम टूर्नामेंट्स के बाद करवाया जाता तो ज़्यादा हेल्पफुल होता और आपका एक सिस्टम चलता रहता है एंड तक रिप्लेसमेंट्स के हवाले से? देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपने पिछला सीज़न भी तो 3 हुए हैं ना, पिछला सीज़न हुआ है, उसकी परफॉर्मेंसेस पे अगर आपने ये करा दिया और आप चाह रहे हैं कि थोड़ा हम स्टार्ट बड़ा करें, इसको इससे स्टार्ट करें क्योंकि इस पर फोकस है सबका। देखिए, इसके बाद आपके पास फिर अगले साल के लिए तो अगले टूर्नामेंट आ जाएंगे ना, जिनको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वो अगले साल डेफिनेटली फिर पिक हो के इन परफॉर्मेंसेस पे आ जाएंगे। आप उसी सीज़न में भी करेंगे तो फिर बात तो वहीं पे है, उस सीज़न के परफॉर्मर हो सकता है पिक हो जाए, फिर जो पिछले 2-3 सालों के परफॉर्मर्स हैं वो निगलेक्ट हो जाएं। तो वाइस वर्सा ये सारी चीज़ें तो चलती हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आइडियली आपको कुछ चीज़ें लगती हैं कि ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उस कंपटीशन की क्वालिटी को कैसे रेज करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और सारे प्लेयर्स के लिए भी। थैंक यू।